नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाए कि आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक गरीब लड़की थी। उनके पिता किसी दुकान पर दुकान बनाते थे और माँ घर में चौका में रहती थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी, इसलिए उन्होंने उसे बड़े प्यार से पाला था। वे चाहते थे कि वो बड़े मी बनकर लिखें, जिससे उन्हें गरीबी में दिन न गुजरे। जब उसने गांव के स्कूल से 10वीं का एग्जाम पास किया तो बहुत खुशी हुई। मन बात ने किसी तरह का पैसों का जुगाड़ करके गांव से 8 किलोमीटर शून्य दूर के बंगले में अपने इंटर कॉलेज का नाम लिखा। वो साइकिल से स्कूल जाने लगी। इस तरह से उसकी जिंदगी आगे बढ़ने लगी। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में एक नया बदलाव आया। स्कूल से डॉक्यूमेंट्री एक लड़का बाइक लेकर उसके पास आया और धीरे से बोला, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लड़की उस लड़के को बार बार रास्ते में देखती थी। जब भी वो स्कूल जाती थी और स्कूल से जाती थी तो वो लड़का सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे निहारा करता था। पहले शुरू में तो उसे सब अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे भी अच्छा लगने लगा। इसलिए जब उस लड़के ने अनुमति की मंजूरी नहीं दी तो उसने धीरे धीरे सिर हिलाकर दे दी। उस लड़के ने अपनी शर्ट की जेब से एक गुलाब की कली उतारकर अपने हाथ में रख दी और अपनी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं बहुत प्यार करता हूँ। अविश्वास बैठते सोल्जर जगते हर समय बसफे के बारे में सोचता हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लड़का और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर लड़की ने धीरे से अपने हाथ से अपना हाथ रखकर अपने प्यार का इकरार कर लिया। इस तरह उन दोनों में बातचीत की शुरुआत हो गई। बॉय रोज उसके लिए कोई नो ग्रेविटी गिफ्ट और उसके लिए लाइव डेट की श्रद्धांजलि खाता। उसकी बातें हैरान कर देने वाली लड़की दीवानी हो जाती है और ख्वाबों की दुनिया में खो जाती है। एक दिन वो लड़का उस लड़की को अपनी बाइक पर घुमाने ले गया। दोनों लोग नदी के किनारे पहुंचे और घास पर बैठकर बातें करने लगे। लेकिन लड़के की व्यवस्था तो कुछ और थी। लेकिन प्यार में अंधी होहेले ने लड़की को अपनी व्यवस्था समझ नहीं पाई और उसने अपने को लड़के के साथ दोस्ती कर दी। दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में ऐसे खोए कि दो दोस्त एक जान हो गए। लेकिन न जाने कहां से वहां पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर लड़की हक्का बक्का रह गई और अपने कपड़े सही करने लगी। देखिए, एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला, इतनी भी जल्दी है मेरी रानी, हम भी तो बिल्कुल दीवाने हैं, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन कर दो। लड़की ने अपने प्रेमी से ली मदद की छूट, मगर वो ये सब देखकर हंसता रहा। ये देखकर लड़की का दिल धड़क से रह गया। यानी कि यह सब इसका चाल था। आगे लड़की कुछ सोच ही नहीं पाई, क्योंकि वे 3 लड़के अपने शरीर पर अलग अलग भेड़िए की तरह टूट पड़े और अपने हवस की आग उगलते रहे। वो लड़की की मदद के लिए चिल्लाती रही और वे उसे नोचते घसोते चले गए। करीब 1 घंटे बाद लड़की को पता चला तो उसने आपको नंग धड़ंग पाया। वे 3 लड़के और उसकी प्रेमिका वहां से जा रहे थे। लड़की की नज़र के आगे अंधेरा छा रहा था। उसकी दुनिया अंधेरी से भर गई थी। उनका अपना जीवन समाप्त हो रहा था। वो सोचती रही कि क्यों उसने बेवफा लड़के की बातें एतबार की। क्यों मैं उसके साथ यहाँ पर हैं। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी, अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी। मेरा ये हाल देखकर वे तो जीते जी मर जाएंगे। लड़की का गला बुरी तरह से सूखी रह रहा था। वो किस तरह की वॉलपेपर सटती हुई नदी के किनारे का किनारा। नदी का पानी कल कल करता हुआ तेजी से बह रहा था। लड़की ने एक बार फिर अपने मजबूर माँ बाप के बारे में, अपने बेवफा प्रेमी के बारे में सोचा और फिर नदी में उल्टी कर दी। अगले ही पल वो नदी में डूबने लगी। लेकिन अब न तो वो किसी को अपनी जान के लिए कॉल कर रही थी और न ही भागने के लिए संघर्ष कर रही थी। उनके मन में जल की शांति थी। वह भी अपनी बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रही थी कि उसने उसकी बातें इस तरह से क्यों की। क्यों मैंने उससे प्यार किया, क्यों मैंने उसके प्यार की ज़रूरत नहीं समझी। अगर मैं ऐसा कर सकूं तो शायद। और फिर वो नदी की गहराई में डूबती चली गई। दोस्तों, किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन जज्बातों को शिक्षा की क्षमता भी रखना। हमारे चैनल सीखो इंडिया को सब्सक्राइब करें।